तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आद्यन्तमङ्गलमजात समान भावा मारन्तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् विद्योदामसमप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि राखियो निज चरणन के पास। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो, जगदम्बा महामाया की जय हो, यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय हो, महादेव भगवान की जय हो, श्री परशुराम भगवान की जय हो, ज्वाला जी मैया की जय हो। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय और तत्पश्चात कथा गंगा में प्रवेश है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजूर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। 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 सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय
महामाया के, वृंदावन बिहारी लाल के, महादेव भगवान के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मनवाणी मनसा गोचर इंद्रियातीत, रस्व दीर्घ लघु गुरुत्व वर्जित सत्य स्वरूप, अनंत स्वरूप परमानंद स्वरूप, परम पुरुष प्रभा रहित आधार रहित, निर्विकार आकृति रहित, निर्गुण निराकार सगुण साकार, निर्विकल्प निरारंभ माया रहित उपद्रव रहित, अद्वितीय आद्यंत रहित, चिदात्मक परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वरी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, देव देवेश्वरी, रास रासेश्वरी, राज राजेश्वरी, मणिद्वीप निवासिनी महादेवी के चरणार बिंदु में शत शत कोटि कोटिशा अभिनंदन, नतमस्तक नमन एवं वंदन। अकारण करुणाकर भक्त वांछा कल्पतरु, भक्ति ज्ञान वैराग्य की परम संहिता, जगत जननी जगदम्बा की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, अष्टादश पुराणों में सर्वोपरि पवित्रतम ग्रंथ। समस्त स्थान देव ग्राम देव इष्ट कुलिष्ट देवों के चरणार बिंदों में नमन करते हुए मंडपस्थ समस्त आवाहित प्रतिष्ठित पूजित देव वर्ग ऋषि वर्ग एवं पितृवर्ग, आचार्य महोदय सहित समस्त विप्र बंधु, संगीताचार्य सहित समस्त संगीतज्ञ महानुभाव, भगवती माँ ज्वाला इतवारनाथ महाराज जी की कृपा पात्र बने हुए, श्रद्धा भक्ति भाव सेवा में तत्पर समस्त ज्वाला माता मंदिर राना लाना रावना कमेटी के समस्त सदस्य वृंद एवं कथा गंगा में अवगाहन करने के लिए समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, कथा प्रेमी, कथानुरागी, जिनमें सबसे पहले मेरी वात्सल्यमयी करुणामयी कृपामयी मातृशक्ति मेरी यौवन बहनें, मेरे भाई बंधु बुजुर्ग और प्यारे बच्चों, आप सभी का व्यास मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के चरणार बिंदों में सदास का शत शत नमन। आप सभी को सदास की ओर से राधे राधे। सज्जनों, समय ऐसा निकल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, लगता है कल ही आए, कल ही शुरू हमने कथा करी है और 9 दिन भी ऐसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और इन 9 दिनों की बात नहीं, हमारा जीवन ही ऐसे निकलता जा रहा है। कभी हम अपने बचपन के फोटो देखते ना, तो वो बचपन कहाँ गया, समाप्त हो चुका है, मर चुका है। इसीलिए यहाँ का नाम मृत्यु लोक है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर मृत्यु होती रहती है। किसकी? बोले हर जीव की, हमारी और आपकी नित्य प्रति मृत्यु तो हो रही है। वो जो हमारा बचपन था वो समाप्त हो चुका है। अब जवानी आई, अब जवानी भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, बुढ़ापे में प्रवेश होता जा रहा है। लेकिन ये पूरा जब जीवन चक्र कभी आंखें बंद करके देखते ना, तो ऐसा लगता है सारी बातें कल की ही तो है। समय का कोई पता नहीं चलता और अंत तो गत्वा, फिर बाद में जाकर के पछताना पड़ता है। हमारे जीवन का हर एक दिन नवरात्र होना चाहिए। भगवती के चरणार बिंदु की सेवा के बिना एक भी दिन व्यतीत ना हो, ये प्रयास कीजिए। और कोई नियम होना चाहिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं बहुत दिनों से। इस कथा से यदि आपने एक कोई नियम भी ग्रहण कर लिया ना, तो समझ लेना आपकी कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो कानों तक ही बात रह जाएगी, फिर बात बनने वाली नहीं।
हमारे गुरु जी का आदेश था। गुरु जी कहते कि कथाओं की गिनती पर कभी ध्यान मत रखना। कई विद्वान कहते ना, हमारी 300 कथा हो गई, हमारी 400 कथा हो गई, हमारी 500 कथा हो गई। गुरु जी ने कहा गिनती से कुछ नहीं होता, आपकी कथा से कितना प्रभाव पड़ सका, कितनों को आप ठाकुर जी के चरणार बिंदु से जोड़ सके, कितने लोगों के जीवन में आप परिवर्तन ला सके, ये चीज महत्वपूर्ण है, कथाओं की गिनती नहीं। और कथा सुन करके हमें भी कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में धारण करना चाहिए, नहीं तो 9 दिन ये हमारे व्यर्थ निकल जाएंगे यदि कोई सूत्र हम नहीं पकड़ पाए। भगवती तक आप लोग पहुंचना चाहते हो तो 3 सीढ़ियां हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। अब मुझे यहां तक आना होता है ना, तो मैं सीधा वहां से यहां तक नहीं आ सकता, मुझे पहला पैर नीचे रखना पड़ता है, दूसरा पैर यहाँ रखना पड़ता, तब जाकर के मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ, तीसरी सीढ़ी पे यहाँ पर पहुँचता हूँ। उसी प्रकार से ठाकुर जी तक पहुँचना हो ना, तो भी 3 सीढ़ियां हैं, इन 3 सीढ़ियों पर हमको रहना पड़ेगा महाराज जी। पहली सीढ़ी श्रवण, माँ भगवती की अधिक से अधिक कथा का श्रवण करना। बोले श्रवण से क्या होगा, क्यों सुनी जाती है कथा? सुन करके ही तो पता चलता है कि कौन कैसा व्यक्तित्व है। जब तक सुनेंगे नहीं महाराज जी, तब तक महिमा का पता लगता नहीं। और हमारे साथ ऐसी घटना हुई, अर्धकुंभ था ना पीछे प्रयागराज जी में, वहां पर कथा थी, हम गए थे प्रयागराज, और घूमते घूमते हम बगल के आश्रम में गए, और उस आश्रम में एक बड़ी दिव्य मूर्ति थी, एक संत थे। हमको देख करके कहने लगे, लाला भोजन पा करके जाना, हमने अपने हाथों से बनाया, घर के घी में बना रखा है। हमें जान पहचान थी नहीं, हमने दूर से ही प्रणाम किया। मैं कहा कोई बात नहीं बाबा, हम तो भोजन करके आए। वहां से लौट करके आए अपने आश्रम में। उससे 2-3 महीने के बाद पता चला, उच्च कोटि के जितने वृंदावन के वक्ता लोग हैं ना, उनके वो सबके आराध्य है, सभी उन्हें बड़ा मानते हैं। जो संत हमको मिले थे, और हमने तो ठीक से उनको प्रणाम भी नहीं किया, पता बड़े प्रतिष्ठित वो संत वृंदावन। वृद्ध अवस्था है, लेकिन आज भी 7-7, 8-8 घंटा जल में ही वो रह करके भगवान का यजन पूजन करते हैं। ऐसी दिव्य मूर्ति वो, फलाहारी बाबा नाम से वो प्रसिद्ध है वृंदावन। और हमारा दुर्भाग्य देखो, हम तो उनको चरण स्पर्श भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी महिमा का हमको पता ही नहीं था। कोई बताता, जब बताया बाद में, तब जाकर के हमको बड़ा पश्चाताप हुआ। इसलिए सुनना ये पहली भक्ति है, ये पहली सीढ़ी है। भगवती की कथा क्यों सुनते हो? क्योंकि सुन के ही तो पता चलेगा कि भगवती कितनी कृपालु है, कैसी कैसी कृपा इन्होंने अपने भक्तों पर करी, इनका स्वभाव कैसा है भगवती का, इनके हृदय में कितनी करुणा है, अपने भक्तों के लिए क्या कुछ कर जाती है भगवती। ये पता कब लगेगा? जब सुनेंगे। इसलिए पहले नंबर पे है श्रवण भक्ति, और उसके बाद दूसरी सीढ़ी कीर्तन। कीर्तन का अर्थ होता है उनके यश को गाना। पहले सुनना पड़ेगा, तभी तो गा पाओगे। और तीसरी सीढ़ी है मनन करना। सबसे बड़ी बात है सुनना, है कि नहीं? सुनने वाला बड़ा होता है कि बोलने वाला बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? सुनने वाला। सुनने वाला क्यों बड़ा होता है मालूम? कहां पे बैठता है सुनने वाला? जमीन पर बैठता है। और जमीन पर कौन बैठता है? बोले जो जिम्मेदार होता है वो जमीन पर बैठता है। और चौकी पर कौन बैठता है? जो चौकीदार होता है।
तो जिम्मेदार बड़ा होता है, चौकीदार छोटा होता है। और सुनना बहुत बड़ी बात होती है, सब सुन नहीं सकते। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम तो अपने बाप की नहीं सुनते, ऐसा भी बोलते ना। तो सुनना सबके बस की भी बात नहीं है। सुनने और सुनाने का सामर्थ्य ये भगवती जिसको प्रदान कर सकती है महाराज जी, वही सुना सकता है और वही सुन सकता है। यदि वो कृपा ना करे, वो भीतर से हट जाए ना महाराज जी, तो सब क्या बोलेंगे, बोले जल्दी जल्दी करो, जलाने की तैयारी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो शक्ति जब तक भीतर है तभी तक सामर्थ्य है सुनने सुनाने का। तो सुनने वाली शक्ति भी है, सुनाने वाली भी है। जिस पर कृपा करती है वही सुन सकता है, वही सुना सकता है। तो सबसे पहले तो महिमा को सुनना, और जब वो महिमा हमने सुन ली, फिर उसके बाद उसका गान करना, भजन करना, कीर्तन करना। किसको कहते कीर्तन करना, किसको कहते भजन करना? बोले भगवान के नाम बोलते जा रहे हो और हम छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मुझे याद आया ना, वो दो मित्र थे। अब एक मित्र ने सोचा भाई हम पढ़ाई में तो बड़े ढीले हैं, आज स्कूल नहीं जाएंगे, फेल होना तो सुनिश्चित है। अपने मित्र से कहा तुम जाओ, हमारे बदले तुम ही हमारा रिजल्ट सुन करके आ जाना। और देखो जब घर में आओगे ना, तो हम माता पिता सब घर में रहते, सबके सामने मत बोलना कि इतने विषय में फेल हो गया। बोले फिर कैसे बताऊंगा? बोले कोट वर्ड में तुमको बताता हूं। यदि एक सब्जेक्ट में, एक विषय में मैं फेल हो जाऊं ना, तो तुम बोलना रामचंद्र भगवान की। हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि एक विषय में फेल। और यदि दो विषय में मैं फेल हो जाऊं, तो बोलना सियापति रामचंद्र भगवान की, तो मैं समझ लूंगा कि दो विषय में फेल। और यदि तीन विषय में फेल हो जाऊं, तो तुम जयकारा लगाना तीन नामों का, सीता लक्ष्मण जानकी जय। और अगर चार विषय में फेल हुआ, तो बोल देना सीता लक्ष्मण राम की जय हो, हनुमान की। तो मैं समझ जाऊंगा कि चार विषय में फेल। अब हो गया रिजल्ट सुनने के लिए। और रिजल्ट में क्या हुआ? एक विषय में, दो विषय में, तीन में, चार में नहीं, सारे विषय में फेल। अब उसका तो कोई कोट वर्ड ही नहीं रखा था। अब घर में माता पिता के साथ वो विद्यार्थी बैठा, उसका मित्र रिजल्ट सुनकर क्या दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अब वो इशारा करता है कि जयकारा तो बोल, कितने विषय में फेल हुआ। अब जयकारा कुछ रखा नहीं था, तो उसने अपना जयकारा बना दिया। मित्र ने कहा बोल सांचे दरबार की, बोले सांचे दरबार की जय हो। तो कहीं ऐसा ना हो जाए महाराज जी कि सूत्र आप तो कई डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सांचे दरबार की जय। इसलिए जो सुन रहे हैं, तो जीवन में कुछ ना कुछ उतरना चाहिए। दूसरी सीढ़ी कीर्तन और तीसरी सीढ़ी मनन। और कथा सिखाती है कि दूसरों को मत देखो, अपने भीतर देखो, आप कौन सी सीढ़ी पर है। पता कैसे लगेगा महाराज जी हम श्रवण पर है, कीर्तन पर है कि मनन पर है? इसका एक साधारण सा तरीका मैं आपको बताऊं। जब हम कथा में बैठ रहे हैं ना, कथा सुन रहे हैं ना, और कथा सुनने के बाद जब हम कथा सुन करके कथा मंडप से बाहर निकलते हैं, उस समय हमारे क्या चर्चा चलती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बहू ने भोजन बनाया होगा कि नहीं, सासू जी ने रोटी बनाई होगी कि नहीं, अरे वो देखा उसके पास कितना सुंदर सूट था, मुझे भी ऐसा ही लेना है। यदि ऐसी चर्चा चलनी शुरू हो जाए तो समझ लेना आपकी पहली सीढ़ी भी अभी पक्की नहीं है, कच्ची है। श्रवण भक्ति आपकी अभी पुष्ट नहीं हुई। और जब बाहर जाकर के चर्चा चले, अरे आज हमने ये जो बात सुनी ना, ये जो कथा सुनी ना, ये बड़ी अच्छी बात लगी, हमको भी ऐसा करना चाहिए। भगवान का संकीर्तन करना अनिवार्य है। हमने कथा में सुना तो नित्य प्रति कम से कम 15-20 मिनट हम भी कृष्ण नाम का जाप करें, माता के नाम का जाप करें, भजन करेंगे, अपने घर में आरती किया करेंगे नित्य प्रति।
यदि ऐसी चर्चा आपकी चली ना कथा सुनने के बाद, तो समझना पहली सीढ़ी आपकी बिल्कुल पक्की है, आपका प्रवेश दूसरी सीढ़ी पर हो गया। दूसरी सीढ़ी कौन सी? कीर्तन। अब कीर्तन खुद पे खुद हो रहा है ना, करने की आवश्यकता नहीं, खुद पे खुद होगा। जब पहली सीढ़ी पक्की होगी तो दूसरी सीढ़ी पे आप पहुंचेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, कीर्तन होना शुरू हो जाएगा। आज हमने ये सुना, आज ये सुना, और जाकर के घर में अपने बच्चों को भी जाकर के आप बताएंगे कि बेटा हमने आज ये कथा सुनी। देखो बेटा, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य हरिश्चंद्र की कथा हमने सुनी, उसमें कितने कष्ट उसके जीवन में आए, बड़ी परीक्षाएं उसकी हुई, लेकिन उसने सत्य को नहीं छोड़ा। तो बेटा हमको भी सत्य पालन करना चाहिए। कीर्तन होना शुरू हो गया ना, और उसके बाद दो सीढ़ियां जब पक्की हो गई, श्रवण और कीर्तन, तब तीसरा काम है मनन। मनन कब होगा? जब आप एकांत में विचार करेंगे, अरे हमने खूब सुन लिया और खूब गा लिया कि सत्य बोलना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे औरों को कष्ट ना हो। जिस व्यवहार से आपको स्वयं दुख होता है, कष्ट होता है, वैसा व्यवहार दूसरों से भी नहीं करना चाहिए। मैंने खूब कह दिया कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मैं सत्य बोलता हूं क्या? अरे मुझे भी अब सत्य बोलना चाहिए। और ये बात जब आपने हृदयंगम कर दी महाराज जी, इसी का नाम है मनन। और 3 सीढ़ियां जब पक्की हो गई तो समझ लेना जगदम्बा ज्यादा दूर नहीं है। बोलिए जगदम्बा महामाया की। यही तो जीवन का सार है, इसीलिए कथा सुनी जाती है। और देखना, कथा में कृपा की वर्षा होती है, जगत जननी जगदम्बा वर्षा करती है कृपा की। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी मनोकामना 9 दिन के भीतर पूरी हो जाएगी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे महाराज जी जिन्होंने खूब यज्ञ कर दिए, खूब दान कर दिए, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। ये पात्र की बात है। आप हरिद्वार जाते हैं ना गंगा जी लाने के लिए, तो कई बार क्या होता है, हम बर्तन ले जाते हैं, कोई 10 लीटर की कैनी ले जाता है, कोई 5 लीटर की, कोई 1 लीटर, और वहां से जल लेकर के जब हम घर में आते हैं तो हमको फिर निराशा होती, अरे हमारे पास तो इतनी सी गंगा जल है, हमारे पड़ोसी ने तो। वहां पर ईर्ष्या की क्या बात है? उसके पास जो पात्र था वो 10 लीटर की कैनी थी, उसमें 10 लीटर जल आया, गंगा जल आया 10 लीटर। हमारे पास 1 लीटर की थी तो 1 लीटर ही आएगा। यदि आप चाहते हैं कि ज्यादा आपके पास आए तो अपना पात्र बड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा। 20 लीटर की कैनी लेकर के जाओगे तो 20 लीटर उसमें जल आएगा। उसी तरह ये भगवती की कृपा है महाराज जी। ये कथा अमृत है, कथा गंगा है, ये बरस रही है। और जितना हमारा पात्र है ना, उसके अनुसार ही यहाँ पर कृपा टिक रही है भगवती की। इसलिए जब कथा मंडप में आओ तो थोड़ा पात्र खाली करके आना चाहिए कथा में। प्यार से बोलिएगा जय माता दी। ये जो खोपड़ी है ना, यही तो पात्र है, कृपा तो इस पे आएगी। और हमारी खोपड़ी में क्या क्या भरा हुआ है? किसी से द्वेष भरा है, किसी से राग भरा है, कहीं पर काम बैठा है, कहीं पर क्रोध बैठा है, कहीं लोभ है, कहीं अहंकार है, कहीं मत्सरता है। तो पहले ये पात्र हमने फुल कर रखा है महाराज जी, यहाँ पर कृपा बैठे की कहाँ जगह ही नहीं है। बारिश हो रही है, हम चाहते हैं हमारा पात्र भर जाए जल का, तो क्या करना पड़ेगा? खाली पात्र बाहर रखना पड़ेगा। यदि भरी हुई बाल्टी आपने बारिश में रख दी तो बारिश का पानी उसमें आएगा? नहीं आ सकता, वो पहले से पूरी है, वो भरी है। यदि बारिश का जल उसमें गिर भी रहा है तो उसमें टिकेगा नहीं, बाहर गिर जाएगा महाराज जी। उसी प्रकार से जब काम क्रोध में हम रत है, लगे हुए, तो कृपा कहाँ टिकेगी? वो भी बिखर जाती है। इसलिए कम से कम जब हम ठाकुर जी के पास आते हैं, माँ भगवती के पास आते, तो यहाँ पर आकर के किसी भी प्रकार का किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए। सब भगवती के बेटे,
सब भगवती की संतानें, सब भगवती की पुत्रियां हैं। इस भाव से यहाँ पर आना चाहिए और एकजुट होकर के माँ भगवती के चरणारविंदों की सेवा करनी चाहिए। यही जीवन का परम सार है, यही जीवन का परम लक्ष्य है, भगवती के चरणारविंदों की सेवा। तो जैसा पात्र होगा महाराज जी वैसी कृपा टिकेगी। और पात्र बढ़ाने के लिए बिल्कुल खाली होकर के आना जब भी आओ भगवती के पास। और एक संत तो कहा करते थे, बोले ये जो प्रवचन होता है ना, ये ज्ञान गंगा, बोले व्यास जब बोलना शुरू करता तो ऐसा लगता है जैसा खुला नल होता है ना, जैसे नीचे पानी बह रहा है बार बार, बोले वैसा है वक्ता। और आगे जो श्रोता है, श्रोता कैसे हैं, बोले उल्टा घड़ा, जल के नीचे, नलके के नीचे उल्टा घड़ा रख दिया है। खूब प्रवचन सुनते, जीवन में परिवर्तन आता नहीं, जल भरता नहीं घड़े में। क्यों नहीं भरता, बोले घड़ा ही उल्टा रखा है। व्यास का मुख नल है, ज्ञान की नदी बह रही है, और श्रोता कैसे, बोले उल्टा घड़ा है, उसमें पानी टिक नहीं रहा, फिर क्या फायदा कथा का। लेकिन एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले तुमने कहा कि व्यास का जो प्रवचन है ये जल है जो बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, और जो सुनने वाले श्रोता ये घड़े के समान है, उल्टे घड़े के समान है, इसमें जल भर नहीं रहा है क्योंकि उल्टा घड़ा रखा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। लेकिन एक बात सुनो, जब तक घड़ा पानी के नीचे है ना, वो भरा हो चाहे ना भरा हो, कम से कम जब तक जल के नीचे तब तक ठंडा तो रहेगा, शीतल तो रहेगा। प्यार से बोलिएगा जय माता दी। जल से बाहर निकलेगा महाराज जी तपता रहेगा, कहीं काम से, कहीं क्रोध से, कहीं स्तुति से, कहीं निंदा से। कम से कम 3 घंटे के लिए हम यहाँ बैठे तो स्तुति निंदा से तो बच्चे हैं, और कुछ हुआ चाहे ना हुआ, लेकिन बार बार भगवती का नाम तो बोल रहे हैं, इतना कम है क्या? प्रेम से बोलिएगा जय माता दी। यही प्रश्न सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप कृपा करके ये बताओ मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति कैसे मिल सकती है? और जनक जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर प्रवचन दिया। जनक जी कहते हैं, हे शुक्र, पहले तो ये समझ लो कि मुक्ति चाहते किसकी हो, किसकी मुक्ति होती है? शरीर की मुक्ति होती है, आत्मा की मुक्ति होती है, या फिर इंद्रियों की मुक्ति होती है, या फिर मन की मुक्ति होती है? मुक्ति होती किसकी है पहले तो ये समझो। बार बार बोलते ना बस मुक्त होना है, मुक्त होना है, भाई मुक्त करना किसको है पहले तो ये विचार करो। इस शरीर को मुक्त करना है, आत्मा को मुक्त करना है, कि इंद्रियों को मुक्त करना है, क्या मन को मुक्त करना है? सुखदेव ने कहा आप ही बताओ। तो जनक जी कह रहे हैं, न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तप मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मुक्ति में जो बाधक है, जो कारण है, वो देह नहीं है, शरीर नहीं है। यदि हम शरीर की मुक्ति का सोचते हैं तो ये सोचना मूर्खता है। अरे जब मर जाएंगे ये शरीर जल जाएगा तो मुक्त हो गया ना, फिर इसकी मुक्ति का सोचना ये तो मूर्खता। शरीर की मुक्ति नहीं होती शुक्र, और जीवात्मा आत्मा की मुक्ति का सोचना ये भी मूर्खता है। आत्मा कैसी है? बोले इसका कभी जन्म नहीं होता, न ये कभी मरती है, न इसे मारा जा सकता है, न इसे काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता। ऐसी ये आत्मा है, फिर इसकी मुक्ति का सोचना क्या? यदि इंद्रियों की बात की जाए तो इंद्रिय की भी मुक्ति नहीं कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। बोले बंधन और मुक्ति का कारण है ये हमारा मन। बोलिएगा जय माता दी।
ये मन बड़ा खटपट करने वाला है महाराज जी। अभी तो यहाँ पर कहता है मन ये कुकृत्य कर डालो, अरे कुछ नहीं होता, अरे नहीं नहीं पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे पाप पुण्य किसने देखा? कोई गया है वहां पर स्वर्ग मरने के बाद, किसने देखा आगे क्या होगा? अरे यहाँ पर आनंद कर लो। कौन कहता है? ये मन। बुद्धि हमेशा कहती है ये कार्य गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मन कहता कुछ नहीं होता कर। और हम कुकृत्य में पाप में संलग्न हो जाते हैं और बाद में मृत्यु जब हमारी होती है ना, तो वहीं कटघरे में मन ही हमारी गवाही देता है, महाराज इसने ऐसा भी किया, इसने ऐसा भी किया, इसने ऐसा भी किया।